मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था, यह जाना था कि क्या होता है ज्योतिष विज्ञान और कैसा संबंध होता है ज्योतिष विज्ञान का हमारे इस जीवन से। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष के प्राथमिक चरण कहे जाने वाले नक्षत्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मित्रों, नक्षत्र को जानने से पूर्व हमें यह ज्ञात करना होगा कि इन नक्षत्रों का क्या महत्व है, किस तरह से इन नक्षत्रों का निर्माण होता है, हमारे शास्त्रों में किस तरह से इन नक्षत्रों के संबंध में जो बातें बताई गई हैं वो क्या है, और वर्तमान खगोलीय मत के अनुसार इन नक्षत्रों के मत में क्या तर्क है। सर्वप्रथम अब नक्षत्रों की बात की जाए तो वर्तमान के खगोलीय मत के अनुसार विभिन्न तारामंडलों का एक समूह जो भिन्न भिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, उन्हीं आकृतियों से नक्षत्रों का बोध होता है या उन आकृतियों के समूह को नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से हमारे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान ने भी इस तरह की संज्ञाएं दी हैं। विभिन्न प्रकार के तारामंडलों के माध्यम से बनने वाली जो आकृतियां हैं, उनके समूहों से बनने वाली जो आकृतियां हैं, उनको नक्षत्र की संज्ञाएं दी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं नक्षत्रों के संयोग से राशियों का निर्माण होता है और इन्हीं राशियों के आधार पर संपूर्ण ज्योतिष टिका हुआ है। अब क्या होते हैं ये 27 नक्षत्र, हमें यह जान लेना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम ये बोर्ड है और इस पे क्रम से इन 27 नक्षत्रों के नाम दिए हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम 27 नक्षत्र और उनके नाम, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। आगे चले जाइए। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। कुछ विद्वानों ने अभिजित मुहूर्त की भी या अभिजित नक्षत्र की भी कल्पना की है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में अभी उसे मान्यता नहीं प्राप्त है या कुछ विद्वान इसको मान्यता नहीं प्रदान करते हैं, तो हम अभिजित को न लेकर के बशर्ते अभिजित के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी आपको दे दिए है कि कतिपय विद्वानों का मानना अभिजित को भी नक्षत्र के रूप में है, लेकिन अभिजित को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है। ये 27 नक्षत्र जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिए जाते हैं और इन्हीं नक्षत्रों के माध्यम से राशियों का निर्माण होता है। 12 राशियाँ इन्हीं 2700 नक्षत्रों के विभाजन से बनाई जाती है। अब सर्वप्रथम ये देखना होगा कि 12 राशियाँ जैसे अश्विनी, भरणी, ये 2 नक्षत्र और कृत्तिका के 2 चरण, ये मिलाकर के मेष राशि बनी। इसी तरह से कृत्तिका के अंतिम 2 चरण, रोहिणी और मृगशिरा, ये मिलाकर के आपकी वृषभ राशि बनी। और आर्द्रा, पुनर्वसु तथा पुष्य के 2 चरण मिलाकर के मिथुन राशि बनी। इसी तरह से अश्लेषा और पुष्य के 2 चरण और मघा, इनको मिलाकर के कर्क राशि बनी। इसी तरह से पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त के 2 चरण मिलाकर के सिंह राशि बनी। हस्त के बाकी 2 चरण चित्रा और स्वाति, इन नक्षत्रों को मिलाकर के कन्या राशि बनी। और विशाखा
अनुराधा तथा ज्येष्ठा के 2 चरण मिलाकर के तुला राशि बनी। अब बाकी बचे ज्येष्ठा के 2 चरण और मूल तथा पूर्वाषाढ़ा, इन नक्षत्रों के संयोग से धनु राशि बनी, वृश्चिक राशि बनी। अब पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण तथा धनिष्ठा के 2 नक्षत्रों से मिलाकर के धनु राशि बनी। अब धनिष्ठा के 2 चरण शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, इनको मिलाकर के मकर राशि बनी। उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इनको मिला तथा इनके 2 चरण मिला करके कुंभ राशि बनी। और पुनः जो है इन्हीं नक्षत्रों में से कुछ अंश निकाल करके दे दो चाची रेवती, ये जो रेवती के कुछ चरण और कुछ बाकी नक्षत्रों के चरण निकाल करके मीन राशि का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से इन्हीं 2700 नक्षत्रों के आधार पर 12 राशियों का निर्माण होता है। मित्रों, इन नक्षत्रों के स्वामी देवता भी होते हैं और अग्रिम वीडियो में हम यह जानेंगे कि इन नक्षत्रों के स्वामी देवता क्या होते हैं और कितना महत्व है इन नक्षत्रों का हमारे कुंडली में। मित्रों, व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, सर्वप्रथम यही देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने किस नक्षत्र में जन्म लिया। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर जन्म कुंडली में दशाएं, महादशाओं का निर्धारण किया जाता है, जिनसे हम अपनी कुंडली के भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों समयों को जान सकते हैं। अब ये सारे 2700 नक्षत्र हो गए। जो विद्यार्थीगण ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वह इन नक्षत्रों को नोट कर लेंगे, या अन्य बहुत सारी पुस्तकों में ये नक्षत्र मिल जाते हैं। आपको इन नक्षत्रों के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन और इनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल करनी होगी। यदि ज्योतिष शास्त्र में आपकी गति अच्छी बनानी हो तो बिना इन नक्षत्रों को जाने या इनसे निर्मित राशियों को जाने बिना आप ज्योतिष शास्त्र में अपनी गति अत्यंत अच्छी नहीं कर सकते। अतः इन नक्षत्रों को हमारे जो विद्यार्थीगण हैं इनको नोट कर लें और इनको संभव हो तो याद कर लें, क्योंकि जब याद किए रहेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अब वर्तमान की ये नक्षत्र हो गए, इन नक्षत्रों को आप लोग समझिए, जान लीजिए। आगे के वीडियो में हम इन नक्षत्रों के स्वामी देवताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को जो ज्योतिष के प्रेमी बंधु हैं, छात्र हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हित मित्रों तक, अपने परिवार के लोगों तक शेयर करें। हमारे इस चैनल पर नित्य ज्योतिष के ज्ञान की परिचर्चा की जाएगी। ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थीगणों को उस तरीके से विषय वस्तु की तरह उन्हें अध्ययन कराया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, तथा अन्य ज्योतिष के प्रेमी बंधुजन इसके माध्यम से अपनी जन्म कुंडली के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं तथा ज्योतिष के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये 27 नक्षत्र हो चुके हैं। अब बाकी की चर्चाएं इन नक्षत्रों के ही संबंध में आगे की वीडियोज में होगी। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। धन्यवाद।